दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रगति परिवार की यूट्यूब चैनल पे। मैं आर के रंजन आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं। जो परीक्षा की तबाही सीरीज चल रहा है उसी के अंतर्गत आज हम लोग का जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो को देखें। इसमें हिंदी कक्षा 10th, अब क्योंकि समय अब बहुत कम है तो जल्दी जल्दी से हम वीडियो को अपलोड करना चाह रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखकर फ़ायदा उठाएं और बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाने का प्रयास करें। तो आज हिंदी का ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 35 ऑब्जेक्टिव है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। और इस ऑब्जेक्टिव का अगर PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, प्रगति गया। और किसी तरीका का अगर परेशानी आपके साथ हो रहा है तो ये 2 नंबर में से किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है परंपरा का मूल्यांकन। इससे पहले 6 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उस सब चैप्टर को अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो तो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं, सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है परंपरा का मूल्यांकन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक गिना जाता है। चलिए आज पहला सवाल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिख रहा है, जारशाही कहाँ थी? रूस में, जापान में, फ्रांस में, चीन में। तो जारशाही जो व्यवस्था थी वो जब रूस में थी, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। आप लोग क्या कीजिए, कॉपी कलम निकाल कर रख कर बैठ जाइए और देखिए कि कितने ऑब्जेक्टिव आप सही कर पाते हैं। इसके बाद लास्ट में हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे कि कितने ऑब्जेक्टिव आप लोग सही कर पा रहे हैं। तो चले नेक्स्ट सवाल पे। और अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। लिख रहा है सवाल, सेकंड नंबर सवाल, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि सूरदास, केशवदास, तुलसीदास, अज्ञेय। प्रयोगवादी कवि अज्ञेय थे। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय, अज्ञेय, जायसी, रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर जो होगा रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिख रहा, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? ये बहुत ही अच्छा सवाल, शानदार सा सवाल। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए, जो लकीर के फ़कीर हैं, जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करें, जो लकीर के फ़कीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करें, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। लिख रहा है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912, 20 सितंबर 1913, 25 नवंबर 1914, 10 अक्टूबर 1911। तो इसका राइट आंसर जो होगा 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। लिख रहा है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स के विचारों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा बौद्ध दर्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध दर्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की खाली स्थान भूमिका है। पर साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य का क्या योगदान है? नगण्य है, निर्णायक है, नकारात्मक है? तो इसमें जो है निर्णायक योगदान है, बहुत योगदान दिए हैं प्रतिभाशाली मनुष्य। प्रतिभाशाली मनुष्य ही क्या करते हैं? साहित्य की रचना करते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए इस सवाल को जरूर देखेंगे। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? प्रेमचंद और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद, निराला की साहित्य साधना, भरतेंदु हरिश्चंद्र,
तो इसका राइट आंसर होगा निराला की साहित्य साधना, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे लिख रहा है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, विच्छिन्न है, अविच्छिन्न है, कि ए और बी दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, अविच्छिन्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो किस व्यवस्था में हो सकता है, सामंतवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो समाजवादी व्यवस्था होगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एथेंस किस महादेश में है, यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर जो होगा यूरोप, एथेंस जो है यूरोप महादेश में, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 लिख रहा है साहित्य का सापेक्ष रूप में क्या होता है, पराधीन होता है, जड़ होता है, परतंत्र होता है, स्वाधीन होता है। तो ए क्या होता है, स्वाधीन होता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है। परंपरा का मूल्यांकन, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सवाल है, इसलिए इस सवाल को जरूर आप ध्यान देंगे। परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है, कहानी है, निबंध है, स्मरण है, लघु कथा है। तो ये जो है एक तरह का निबंध है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे वायरन किस भाषा के कवि था। वायरन किस भाषा के कवि था, वायरन हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, फ्रेंच का। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, अंग्रेजी भाषा के कवि थे कौन, वायरन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था, संस्कृत विभाग में, हिंदी विभाग में, इतिहास विभाग में, अंग्रेजी विभाग में। तो ये जो काम किए थे वो अंग्रेजी विभाग में किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं। परंपरा के मूल्यांकन के पाठ के रचनाकार कौन है, यही हम लोग को बताना है। इसका राइट आंसर जो होगा अतीन्द्र मिश्र, रविंद्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मुल्ले कौन है। तो आपको पता है कि परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है, रामविलास शर्मा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे रामविलास शर्मा ने बीए कब किया। रामविलास शर्मा ने बीए कब किया, 1932, 1934, 1933, 1931। तो इन्होंने बीए जो किए हैं 1932 ईस्वी में किए हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया। रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया, दिल्ली विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रयाग विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से। तो इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किए, बीए किए, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है, समाजवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, परिवारवाद। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है कि समाजवाद, हम लोग मिलजुल कर रहे हैं तभी हमारा देश क्या रहेगा, ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा और किसी को आक्रमण नहीं कर पाएगा हमारे देश भी। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है, अमरकांत की, गुणाकर मुले की, नलिनी मिश्र शर्मा की, रामविलास शर्मा की। तो आपको पता है कि ये चैप्टर चल रहा है तो निश्चित रूप से क्या होंगे, रामविलास शर्मा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है, प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यवादी मनुष्यों की, परिश्रमी मनुष्यों की, पूंजीपति मनुष्यों की। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिभाशाली मनुष्यों की। प्रतिभाशाली मनुष्य ही क्या करते हैं, साहित्य की रचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिख रहा है समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती। समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती, पाश्चात्य संस्कृति से और वाचीन संस्कृति से, प्राचीन संस्कृति से, नगरीय संस्कृति से। तो समाजवादी व्यवस्था का काम है कि प्राचीन संस्कृति को लेकर चलता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे
लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है? वर्जिल, वायरन, शेक्सपियर, रेनर मारिया रिल्के। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो वर्जिल होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट है बिल्कुल। चले क्वेश्चन नंबर 24 पे। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, दिनकर की, रामविलास शर्मा की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। प्रेमचंद और उनके युग की रचना जो किया है वो रामविलास शर्मा ने किए हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? वो डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने? रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने? KM हिंदी संस्थान, JM हिंदी संस्थान, हिंदी साहित्य अकादमी, राष्ट्रभाषा परिषद। इसका राइट आंसर होगा KM हिंदी संस्थान। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। लिख रहा है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, शिवपूजन सहाय, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामविलास शर्मा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे। साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, परिवार की तरह। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। साहित्य में विकास की प्रक्रिया समाज की तरह होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। लिख रहा है रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? उचगा सानी, उचगांव सानी, उचका गांव सानी, ऊंचा गांव सानी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो उंचगांव सानी है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन, अति सुखदायी, अति सुंदर, अति कुरूप। तो इसका राइट आंसर ए होगा, अति प्राचीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान के। तो प्रगतिशील आलोचना का जो विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। लिख रहा है रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इस सवाल को जरूर छाप कर रखें, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1999 महाराष्ट्र में, 2000 दिल्ली में, 2001 मालदा में, 2002 कानपुर में। तो इनका जो डेथ हुआ है 2000 ईस्वी में हुआ और दिल्ली में हुआ, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। और वैसे बच्चे जो नहीं जुड़ पा रहे हैं ऑफलाइन से, तो ऑनलाइन के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा पाएँ। लिख रहा है कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, एथेंस। तो इसका राइट आंसर जो होगा एथेंस होगा। एथेंस की सभ्यता ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन आया या हुआ? 1915 की क्रांति से, 1916 की क्रांति से, 1917 की क्रांति से, कि 1918 की क्रांति से? तो आपको पता है कि रूसी क्रांति कब हुआ है? तो 1917 में हुआ, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। एक रहा किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो लकीर के फकीर हैं, जो साहित्यकार बनना चाहते हैं, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं वैसे लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे अधिक होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। लिख रहा भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? नागरी लिपि की, परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो बी है। परंपरा के मूल्यांकन का ये पंक्ति दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर क्या है? बी है। तो
जितने भी आप लोग सही किए हैं उससे ज़रूर कमेंट बॉक्स में छापें कि कितना आप राइट आंसर कर पाएँ, और एक अच्छा सा कमेंट कर दें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और बनाएं एनर्जी लेकर। आप लोग का उत्साह बढ़ाने से हमारा उत्साह भी बढ़ता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।